नमस्कार साथियों, जीके और क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर को। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को चुनावी प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की उपस्थिति में तेंदुलकर के साथ 3 साल की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पिछले साल आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन के रूप में मान्यता दी थी। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो ये महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में थोड़ा देखिए। भारत राष्ट्रीय हरित न्याय व्यवस्था शुरू कर दुनिया में ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। इसके अंतर्गत पर्यावरण मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें चलती हैं। मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, उसके अंतर्गत पर्यावरण मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें चलाई जाती हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लोकेश्वर सिंह को न्यायाधिकरण का पहला अध्यक्ष बनाया गया। इस न्यायाधिकरण की 4 क्षेत्रीय पीठ है। इस न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कानून के तहत की गई। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही बन सकता है। अगला प्रश्न है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, थाईलैंड की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो थाईलैंड की लोकेशन दक्षिण एशिया महाद्वीप में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। वर्तमान राजा वजीरा लोंगकॉर्न है। वर्तमान प्रधानमंत्री अभी हमने बात की श्रेथा थाविसिन है। करेंसी थाई बाट है और कॉलिंग कोड 66 है। तो थाईलैंड के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने CSIR प्राइम ET11 का शुभारंभ किया है? तो अभी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR प्राइम ET11 का शुभारंभ किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, CSIR प्राइम ET, तो इसके बारे में देखिए। CSIR प्राइम ET11 भारत का पहला स्वदेशी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि स्टार्टअप की भूमिका पर प्रकाश डाला है और कृषि में नई और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आह्वान किया है। इस अभियान के तहत प्रयोगशाला के अत्याधुनिक अनुसंधान उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहाँ वार्षिक क्षमता निर्माण योजना शुरू की है? तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में वार्षिक क्षमता निर्माण योजना को शुरू किया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस योजना के बारे में थोड़ा और देखिए। 22 अगस्त को ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। यह योजना सेवाओं की डिलीवरी कार्यक्रम के कार्यान्वयन और शासन के मुख्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चाकू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 अगस्त को राष्ट्रीय चाकू दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। राष्ट्रीय चाकू दिवस प्रतिवर्ष 24 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1993 को की गई थी। वर्ष 1993 से राष्ट्रीय चाकू दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। 1993 में भारत सरकार के द्वारा चाकू के फायदे और नुकसान के महत्व के मद्देनजर इस दिवस पर विचार किया गया था। तो इस दिवस के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगस्त माह में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। 1 अगस्त को यॉर्कशायर दिवस, 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे, 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस, 3 अगस्त को ही लॉन्ग सिंड्रोम जागरूकता दिवस, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, वहीं 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, वहीं 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी या लेफ्ट हैंडर्स डे, 13 अगस्त को ही विश्व अंगदान दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत के द्वारा मनाया जाता है, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को पारसी नववर्ष, 17 अगस्त को मलयालम नववर्ष चिंगम मनाया गया, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, वहीं 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस या सीनियर सिटीजन डे, 22 अगस्त को हिंसक कृत्यों पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, वहीं 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मरण दिवस, और आज हमने बात की है राष्ट्रीय चाकू दिवस 24 अगस्त को मनाया गया। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज़ एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में फिलीपींस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में 23 अगस्त को लगभग शाम 6 बजे के आसपास, 6:04-5 के आसपास भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है, सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। तो सी ऑप्शन इसका सही है और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए भारत की चंद्रयान 3 की लैंडिंग की कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं लैंडिंग की कुछ तस्वीरें हैं जो कल शाम 6 बजे के आसपास चंद्रमा पर लैंड हुआ है। लैंडर और रोवर इसमें आप देख पा रहे हैं, ये रोवर आप देख पा रहे हैं और ये लैंडर है। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है, ये रोवर है इसका नाम प्रज्ञान है, और ये लैंडर है जिसका नाम विक्रम रखा गया है।
तो वैसे चंद्रयान 3 पर एक प्रॉपर वीडियो हमारी बनी हुई है, उसमें टॉप MCQs हैं, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो BPCL ने अभी हाल में राहुल द्रविड़ को, क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, BPCL यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, तो BPCL के बारे में देखिए। BPCL का लोगो आप देख पा रहे हैं। BPCL का प्रकार सार्वजनिक है, उद्योग पेट्रोलियम है। इसकी स्थापना 1952 में हुई। मुख्यालय मुंबई भारत में है। वर्तमान प्रबंधक निदेशक अरुण कुमार सिंह है और उत्पाद तेल और LPG है। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदला है, जिसके बाद इसका नाम किया गया है अस्मिता महिला लीग, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, स्त्री अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, स्त्री अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 23 होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? किस कारण से टमाटर का रंग लाल हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।